Hello everyone, you are most welcome in this session. My name is लक्ष्मी शंकर। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में कीवर्ड रिसर्च, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं फाइवर पे सो दैट कि आपका गिग फर्स्ट पेज पे टॉप में रैंक करे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं, मतलब कैसे आप ऑप्टिमाइज करें कि आपका गिग्स टॉप में रैंक करने लगे। जब हम लोग गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद कोई भी चीज सर्च करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर सिंपली फाइवर गिग सर्च कर देता हूँ। ये इसे कीवर्ड बोलते हैं, यानी इस पे जितने भी वेबसाइट ये रैंक कर रहे हैं इस कीवर्ड के बेसिस पे रैंक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे जब इस पे डालते हो तो यहाँ पे और भी दिखा देता है कि ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स, यानी जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अच्छा ये कीवर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप जब वेबसाइट अपनी बनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उन सारे कीवर्ड्स को फोकस्ड करके बनाते हैं सो दैट कि आपकी वेबसाइट रैंक करे। सिमिलरली हम लोग जब फाइवर में आते हैं तो फाइवर में भी फाइवर का भी अपना सर्च इंजन है, और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एज अ सेलर वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और आपको अब ये चाहिए कि क्लाइंट, मतलब क्लाइंट आकर करके सर्च करेगा आपके सर्विसेज को, तभी तो आपका गिग ऊपर आएगा, उस पर क्लिक करेगा और वो ऑर्डर प्लेस करेगा। यही तो पूरा मैकेनिज्म है, यही तो सर्च इंजन का काम होता है। तो इस तरीके से एक्चुअली में बैकएंड में फाइवर काम कर रहा होता है। तो जब कोई भी क्लाइंट आता है तो वो जो भी सर्विस चाहिए होता है, सपोज दैट वीडियो एडिटिंग चाहिए होगा, तो सिंपली यहाँ पे वीडियो एडिटिंग डालता है और इससे रिलेटेड जितने पे गिग्स, जितनी सर्विसेज, जितने प्रोफाइल्स होंगी वो आ जाती हैं। तो वही यहाँ पे रिसर्च करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं कि कैसे आपका गिग टॉप पे रैंक करना चाहिए। इसके लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ये इसके से डालते हैं यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड और कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं इन सबको भी रिसर्च करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग डाल देता हूँ। अब जब वीडियो एडिटिंग आप डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 44,000 गिग्स यहाँ पर है, इतनी सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इनको आप जा कर के कुछ-कुछ, मतलब ये नहीं कि सारे गिग्स को आप ओपन नहीं कर के देखिए, लेकिन कुछ गिग्स को जब ओपन करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। जैसे इस गिग्स को आप ओपन कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे 3 ऑर्डर्स इन क्यू, और भी गिग्स को ऐसे ही ओपन करके देख लेते हैं। कोई न्यू गिग वो उनको ओपन करके देख सकते हैं तो और भी समझ में आ जाता है। जैसे इनके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू, और नीचे देखते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं, देखते हैं कोई यदि न्यू गिग है तो उसके ऊपर मतलब उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या रैंक कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये देखो आप, न्यू गिग है और 1 ऑर्डर इन क्यू, और ये फर्स्ट पेज पे ही रैंक कर रहा है। तो इसका मतलब अभी आपने देखा कि इन सब के पास क्यू में ऑर्डर्स भी हैं और ये फर्स्ट पेजेस पे रैंक कर रहे हैं। इसमें मतलब न्यू जो सेलर्स हैं, न्यू गिग है वो भी रैंक कर रहे हैं, और जो रैंक वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो वो कंपटीशन है वो इतना है, मतलब इतने लोग हैं इसमें 44,000। एक चीज़ यहाँ से और भी देख सकते हैं, सेलर डिटेल्स जब आप देखते हैं तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखो आप, टॉप रेटेड सेलर इतने हैं, न्यू सेलर्स इतनी, यानी इसमें स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। अब हमें देखना है कि इससे रिलेटेड और क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसमें कि वॉल्यूम तो ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन कम हो। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। न्यू सेलर 35, लेवल 2 4,000, 221 टॉप रेटेड, लेवल 1 पे 4,000। तो यहाँ पे अब ये देखना है कि कौन सा ऐसा कीवर्ड यूज़ करें जहाँ पर कि कंपटीशन लो हो। तो सिंपली आपको जब यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं ना तो ये खुद भी दे देता है कि क्या-क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। दूसरा आपको अपने से रिसर्च करना होता है, अपने से कीवर्ड्स डालना होता है और देखना होता है कि क्या ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं। अब जैसे इसमें बहुत सारा है, वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, वीडियो एडिटिंग फॉर इंस्टाग्राम रील्स, तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखो आप 20,000 रिजल्ट्स हैं, इसका भी आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर डिटेल्स जा कर के। सेलर डिटेल्स में यहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है। तो ये आपको रिसर्च करना होता है, और इसमें देखते हैं कि और क्या-क्या इसमें कीवर्ड्स बन सकते हैं, या
आप खुद भी वो शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर करके देखते हैं। ये देखो आप यहाँ पे 5800, यानी यहाँ पर कंपटीशन कम है, यहाँ पे गिग्स कम है। अब इसको सेलर को देखते हैं तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पे भी स्कोप है, पहले से डेफिनेटली कम है, लेकिन यहाँ पे ये देखो कि आप कंपटीशन भी कम है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि गिग्स को मतलब जैसे अब जैसे ये न्यू गिग है, इनके पास क्या है, कोई वर्क है नहीं है, ये वन ऑर्डर इन क्यू है, यानी न्यू सेलर्स के पास भी, न्यू गिग के पास भी इस पे वर्क आ रहे हैं। लेवल 2 का यदि किसी का देखते हैं तो इसमें 3 ऑर्डर्स इन क्यू है। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, नीचे आ करके देखते हैं कि इसमें और कैसे हैं। अब जैसे इसका देखते हैं, ये न्यू सेलर है, न्यू है, इनके पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि आप ये देखो कि ये न्यू गिग है और एक फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपका यदि फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करेगा तो कोई क्लाइंट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, 2-3 पेजेस तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए आपका फर्स्ट पेज पे रैंक कराना मस्ट होता है। उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करना ये मस्ट होता है। अब इसमें क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए ये कुछ तरीके हैं, मतलब आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सबसे पहले डाला था वीडियो एडिटिंग, इसको सर्च करते हैं और इसका सर्च वॉल्यूम इतना आ रहा है, मतलब इतने सारे गिग्स आ रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेल में मैंने एक एक्सेल शीट बना लिया है। अब जैसे कीवर्ड्स की वॉल्यूम इतना है, ठीक है, 44,000 है, सॉरी कीवर्ड्स यहाँ पे गिग्स कितने आ रहे हैं, 44,000 आ रहे हैं। और कीवर्ड क्या मैंने लिया हुआ है, वीडियो एडिटिंग, तो इसको सिंपली यहाँ से वीडियो एडिटिंग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और स्कोप देखे अभी तो इसमें स्कोप बहुत अच्छा था, क्योंकि इतने सारे हैं सेलर्स, तो स्कोप तो अच्छा है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये दे सकते हैं, या जो भी आपको सही लगता है। और कंपटीशन आप एक बना सकते हैं यहाँ पे सेक्शन, और उसमें आपको देना होगा कि कंपटीशन कैसा है, हाई है, लो है, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा लिया था वीडियो एडिटिंग से ही, वीडियो एडिटिंग, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग, इसमें जैसे कि वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब, एक यहाँ पे आ रहा था कि शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐसे करके जो आ रहा था, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर, ये भी इसमें आप देखे थे कि यहाँ पर गिग्स कम है, तो यहाँ पे कंपटीशन कम हो रहा है। तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी करिए, या कीवर्ड्स को यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद कितने गिग्स हैं ये यहाँ से कॉपी कर लेना है, सिंपली 5800 है, तो 5800 को कॉपी कर लेना है। स्कोप, इसमें स्कोप देख लेते हैं, यहाँ पर जाइए तो इसमें स्कोप है, यहाँ पे न्यू सेलर्स भी इतने हैं, लेवल 2, और इस पे भी टॉप सेलर लेवल 1, तो यहाँ पे बहुत सारे गिग्स बने हुए हैं। और गिग्स बने हुए इसका मतलब कि इस पे सर्च होता है और क्लाइंट्स आते हैं और वर्क देते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे नीचे जा करके कुछ प्रोफाइल्स को देखा था, और वहाँ से समझा था कि हाँ, इनके पास अभी वर्क है, जैसे वन ऑर्डर इन क्यू है यहाँ पे। और भी हम लोगों ने देखा था कि न्यू सेलर्स के लिए भी यहाँ पर स्कोप है, वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये जाते हैं, तो इसका मतलब स्कोप तो है इसमें, कंपटीशन इसमें पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, तो जो कि अच्छी बात है। मतलब आपको तो लो कंपटीशन और हाई वॉल्यूम वाले चाहिए, तो वो चीज़, मतलब स्कोप आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए और कंपटीशन कम होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से करके आप पूरा यहाँ पर अराउंड 15-20 कीवर्ड्स बना सकते हैं। और उन कीवर्ड्स को जब आप पूरा बना लेते हैं, फिर आप एनालिसिस करिए कि कौन सा कीवर्ड्स ज़्यादा रिलेवेंट है आपसे और कौन सा कीवर्ड रिलेवेंट नहीं है, तो उसमें से 4-5 को सेलेक्ट करिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कुछ अपने से कीवर्ड बना देते हैं, और वो कीवर्ड आप सोचते हैं कि वो तो रैंक करेगा ही, क्योंकि और किसी का रैंक नहीं कर रहा है, या उस कीवर्ड पे कोई नहीं बना है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस कीवर्ड पे जो आप अपने से ऐसे कुछ अलग सा बना दिए,
तो उस पे कंपटीशन तो नहीं होगा, उसमें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उसको कोई सर्च भी कर रहा है? सर्च वॉल्यूम ही नहीं होगा, जब उस कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं कर रहा होगा, तो आप टॉप में रैंक करके भी क्या कर सकते हैं? कोई एक कीवर्ड आपने अपने से बनाया, उस पे आप रैंक कर रहे हैं क्योंकि आप ही हैं केवल। तो और कोई भी क्लाइंट जब आएगा और सर्च ही नहीं करेगा उस कीवर्ड को, तो आपको ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कीवर्ड्स रिलेवेंट होने चाहिए, जो सर्चेबल है, जो सर्च हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ रिसर्च करना मस्ट होता है। तभी पता चलेगा कि अच्छा ये कीवर्ड सर्च कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट्स इस पे आ रहे हैं सर्च करने के लिए कि नहीं कर रहे। तो ये सारे आपको यहाँ पर रिसर्च करना होता है, और रिसर्च करने के बाद आपको ये चीज़ें पता चल जाती है। तो इस तरीके से एक्सेल आप बना लेंगे। इसमें से मतलब जब 20-25 कीवर्ड्स बना लेते हैं, उसमें 5 या 4 कीवर्ड्स को फाइनलाइज करें, और उसी के ऊपर आपको फिर गिग्स बनाने हैं। अब आती है बात कि आपने फाइनलाइज तो कर लिया कि मतलब कौन सा कीवर्ड होगा, लेकिन उन कीवर्ड्स को यूज कहाँ पे करना है, कैसे वो सर्च में आएगा। तो ये चीज मस्ट होती है, ये चीज जानना जरूरी होता है कि उन सारे कीवर्ड्स को कहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट करें, कैसे यूज करें। तो ये यूज करने के लिए 3 प्लेसेस होते हैं। फर्स्ट इज गिग टाइटल। जो गिग का टाइटल आप डालते हैं, तो उसमें आप अपने उस वाले कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड यूज किया था, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या क्या हम लोगों के पास था? 2 कीवर्ड। एक कीवर्ड था शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर, और दूसरा कीवर्ड था वीडियो एडिटिंग एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटर। तो इसको आप अपने टाइटल में यूज। दूसरा जो प्लेस होता है वो होता है टैग्स। टैग्स के अंदर भी आप अपने कीवर्ड्स को जरूर यूज करें। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड्स को अच्छे से यूज करने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादा वर्ड्स राइट कर सकते हैं। तो अपने कीवर्ड्स को, जो भी कीवर्ड आपने बनाया है, उसको लाइंस में, डिस्क्रिप्शन में यूज करें। जब आप उसको यूज करेंगे तो उसी से सर्च में आता है। तो ये 3 तरीके होते हैं जहाँ पर कि आप अपने जो भी कीवर्ड्स फाइनलाइज किए हैं उनको यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन शुड बी रिलेवेंट। ये नहीं कि आप मतलब टाइटल कुछ और डाले हैं और डिस्क्रिप्शन जो राइट कर रहे हैं वो डिफरेंट राइट कर रहे हैं। तो ये सही मतलब रिलेवेंट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज राइट कीवर्ड एट राइट प्लेस। मतलब जो आप कीवर्ड राइट कर रहे हैं उसको सही जगह पे सही तरीके से यूज करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही नहीं यूज किया गया हो। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको कीवर्ड्स रिसर्च करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हाई वॉल्यूम, यानी उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो इस तरीके से रिसर्च कर करके आप कीवर्ड्स यदि निकालेंगे, तो डेफिनेटली आपका गिग फर्स्ट पेज पे और टॉप में रैंक करेगा, और आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कन्वर्जन होगा। इसमें 3 टर्म्स यूज किए। SEO, CTR होता है क्लिक थ्रू रेट, मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था डिटेल में। इम्प्रेशंस होते हैं एंड कन्वर्जन्स होते हैं। तो इन सारे को मैंने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस किया है। ये पूरा मैं सीरीज बनाया हूँ फाइवर का, तो आप जब एक एक करके वीडियो देखेंगे तो पूरा डिटेल में क्लियर होती जाएगी। SEO जो आज मैंने डिस्कस किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस पे मैं पूरा एक कोर्स बनाया हूँ। उसमें यदि आपको डिटेल में लर्न करना है SEO पर, तो आप उस कोर्स पे चले जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पे पूरा सीरीज है और पूरा एक कोर्स भी बनाया हुआ है, तो उसको आप वहाँ से देख के डिटेल में समझ सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।